हेलो दोस्तों, आज हम लोग टू द पॉइंट सीरीज में चैप्टर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनने की संभावना बनी रहती है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। फर्स्ट हम लोगों का था बेसिक, सेकेंड था इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। आज तीसरा वीडियो है आउटपुट डिवाइसेस को लेकर के। तो इससे पहले अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर विजिट करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो ये ऐसे उपकरण होते हैं या ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो प्रोसेस किए गए रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मॉनिटर, जिसको हम लोग VDU भी कहते थे। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकंड है हमारा प्रिंटर, थर्ड है स्पीकर, फोर्थ है प्लॉटर, फिफ्थ है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो मॉनिटर और प्रिंटर को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्पीकर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आउटपुट के रूप में ऑडियो हमें मिलता है। फोर्थ नंबर जो प्लॉटर है, ये एक तरह का प्रिंटर, ये बस बड़े साइज का प्रिंटर है, और प्लॉटर में बड़े बड़े ग्राफ और मैप्स को प्रिंट किया जाता है। फिफ्थ स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो जो प्रोजेक्टर होता है हमारा, वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइसेज है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हो गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए मॉनिटर और प्रिंटर से रिलेटेड और भी चीज़ें देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर को देखते हैं। मॉनिटर को हम लोग VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ये फुल फॉर्म लिखने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। तो मॉनिटर का काम क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होता है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो कुल मिला के ये हमें स्क्रीन पर रिजल्ट को दिखाता है, या कंप्यूटर और यूजर के बीच संबंध भी स्थापित करता है। इसके डिस्प्ले का आकार डायगोनली नापा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ डायगोनली क्या होता है। ये अगर हमारा स्क्रीन है तो इसकी साइज़ जो भी होती है वो इसके डायगोनली नापी जाती है। तो यही इसकी साइज़ होगी, जो भी इसकी लेंथ होगी। तो चाहे हमारे मोबाइल का डिस्प्ले हो या फिर मॉनिटर का डिस्प्ले हो, सबकी लंबाई ऐसे ही नापी जाती है। अब मॉनिटर कई तरह के यूज में पहले भी थे, आज अलग अलग मॉडर्न तरह के मॉनिटर आ गए हैं। तो सबसे लेटेस्ट में इस समय जो है सुपर एमोलेड चल रहे हैं। इससे पहले CRT चलता था। देखे होंगे आप लोग, मॉनिटर जो है इसके पीछे से लंबा सा निकला रहता था, वो हमारा CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता था। फिर अगला देखते हैं LCD के आने से इसका आकार काफ़ी छोटा हो गया मॉनिटर का, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बनने लगा। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एक LED आ गया उसके बाद, तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एमोलेड और सुपर एमोलेड इस समय आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो एमोलेड का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एमोलेड का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और सुपर एमोलेड इसी का एडवांस वर्जन है। तो एमोलेड सुपर एमोलेड मेनली मोबाइल्स में यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग प्रिंटर देख लेते हैं। प्रिंटर क्या होता है? यह एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी को हम लोग प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी में कागज़ पर प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्कैनर इसका जस्ट अपोजिट होता है। और प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और स्कैनर इसका अपोजिट होता है। तो प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। मेन जो प्रिंटर का क्लासिफिकेशन है, उसके प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और यही एग्जाम में पूछता भी है। तो इस प्रिंट करने के मैनर के अनुसार हम लोग 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और आगे अभी देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? यह कागज़, रिबन, करेक्टर तीनों पर एक साथ चोट करता है या इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर कई तरह के होते हैं। बस इसमें एक फैक्ट ये याद रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल क्या क्या हैं? पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह एक करेक्टर प्रिंटर है, और सबसे बड़ी खास बात है कि यह एक ही कलर में प्रिंट करता है।
इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे और ऊपर नीचे घूमता है। यह स्याही लगे रिबन पर चोट करके प्रिंट करता है, इसीलिए तो इसको इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखा गया है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आता है। इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटर की अपेक्षा कम होता है, लेकिन खर्चा कम हो गया, क्वालिटी इसकी ख़राब होती है। स्पेशली आप टिकट्स वगैरह में देखे होंगे, जो प्रिंट किया जाता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही किया जाता है। अच्छा, एक जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, वो है कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस में मेजर की जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो वो होती है DPI, इसको कहते हैं डॉट्स पर इंच। हम लोगों ने मॉनिटर में भी देखा था, उसमें होता है रिजोल्यूशन, मॉनिटर का होता है रिजोल्यूशन पिक्सल पर इंच। इसको नापा जाता है रिजोल्यूशन को पिक्सल पर इंच। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा उसका मॉनिटर का क्वालिटी होगा। इसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर में, स्पेशली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो DPI होता है डॉट्स पर इंच, यही पैमाना है उसकी क्वालिटी का। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा DPI क्या है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर का डेजी व्हील प्रिंटर। इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस ये भी एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड कैटेगरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यह ध्वनि मुक्त प्रिंटर है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड कागज़ पर चोट नहीं करता, तो इसका नाम ही है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहला देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर होता है। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, मोनो और रंगीन। तो अभी तक हम देख रहे थे हम लोग एक ही कलर का प्रिंट कर सकते थे, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में मोनो कलर भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। सेकंड है हमारा लेजर प्रिंटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंटर है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटिंग किसका है, किस प्रिंटर का है, तो वो है लेजर प्रिंटर का। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर होता है। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाता है। तो इसके हमें एप्लीकेशन को जानना है बस, और इसके डिटेल में नहीं जानना है कि कैसे प्रिंट करता है। बस एक चीज़ ये याद रखना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और दूसरा इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, और तीसरी चीज़ कि आवाज़ बहुत कम करता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर को हम लोग अक्सर देखते हैं, जो हम लोग ATM पे पैसा निकालते हैं तो जो उसकी रिसिप्ट निकलती है, मॉल में जो रिसिप्ट निकलती है सामान खरीदते हैं हम लोग, वो रिसिप्ट जो प्रिंट होती है वो एक्चुअली में थर्मल प्रिंटर के थ्रू होती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वर्क करने का, इसमें एक थर्मोक्रोमिक कागज़ यूज होता है। जब कागज़ पर थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है तो कागज़ के ऊपर स्थित कोटिंग उस जगह पर काली हो जाती है, जिससे यह गर्म होता है और प्रिंट हो जाता है। तो इसका बस एग्जांपल याद रखिएगा कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट, लेजर और थर्मल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, और सबसे ख़राब क्वालिटी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी DPI में नापी जाती है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि क्या कोई ऐसी भी डिवाइसेज हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों के कैटेगरी में आती हैं। तो हाँ, बिल्कुल ऐसी भी डिवाइसेज होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के कैटेगरी में आती हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, मॉडेम और फैक्स। मॉडेम का यूज होता है, पहले जब हम लोग को इंटरनेट चलाना होता था तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम लगाया जाता था। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को फिर से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यही मॉडेम का काम होता था। एक फैक्स भी पहले चलता था, इस समय इसका यूज काफ़ी कम हो गया है। इसमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर होता था और उसे प्रिंट करने के लिए प्रिंटर, दोनों सिस्टम इसी एक ही सिस्टम में लगा होता था फैक्स में, जिसमें हमारा प्रिंटर प्लस स्कैनर दोनों लग गया। तो ये हो गया इनपुट प्लस आउटपुट। तो ये दो एग्जांपल भी याद रखिएगा। और मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।